हेलो प्यारे साथियों, क्या आप भी जो है यूपीटीटी 2026 एग्जाम के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं? मैथ आपका बिल्कुल भी वीक है, कमजोर है और मैथ आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दें, यदि आप मैथ पेपर में यूपीटीटी में 30 के 30 प्रश्न आप सही करना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास से आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूपीटीटी की जो आपकी परीक्षा है, यूपीटीटी 2026 की परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को आपको प्रस्तावित है। समय बहुत कम बचा है, 90 दिन का समय और बचा हुआ है, मात्र 2 से ढाई महीने 3 महीने का समय और है। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ की क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मींस नंबर सिस्टम और ये हमारी है क्लास थर्ड। हम आपको बता दें, संख्या पद्धति से आपके एग्जाम में संख्या पद्धति से लगभग 4 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, यूपीटीटी में आपके संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से 4 से 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज इस क्लास में हम लोग जो है कि संख्या पद्धति का ये जो टॉपिक्स हैं, जिनसे आपके 4 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, जैसे संख्याओं के प्रकार, जिसमें प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, स्थानीय मान और अंकित मान, विस्तारित रूप आपका, उसके बाद बड़ी छोटी संख्या, उसके बाद रोमन संख्या, ये सब कुछ हमने पढ़ा दिया है अपने क्लास में। और इसके बाद आज के कौन सी क्लास हम लोगों की है? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, यानी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है, नंबर सिस्टम से आता ही आता है। पहले उन प्रश्नों को मैं आपको दिखा दूं किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये देखिए, ये तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए, यूपीटीटी में प्रश्न पूछा गया, 2018 के पेपर में इस तरह का प्रश्न आया, 2021 में पूछा गया इस तरह का प्रश्न। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 11 से पूछा जाता है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का रूल। इसके बाद यहाँ पे ये सभी प्रश्न हैं। आज ही इस क्लास में हम आपको कराएंगे सभी प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट। एक एक चीज को हम बताएंगे, समझ लीजिए एक बार। कोई भी डिविजिबिलिटी का कोई भी प्रश्न आएगा, विभाज्यता का, आप गलत नहीं करेंगे, हर एक प्रश्न आप सही कर सकते हैं, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम में। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी में पहला रूल है 2 का नियम, यानी कोई भी संख्या अगर आपको दे दी गई है, आप कैसे पता करेंगे ये जो संख्या है 2 से कैंसिल हमारी हो जाएगी। तो 2 का क्या नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। बस कुछ नहीं करना है। 2 का क्या नियम है? हाँ सर, 2 का नियम पता चल गया। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक हमारा अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल सर बताइए तो। हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3, 2, 8। अब ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल होगी? हाँ सर, हो जाएगी, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है हमारा वो है 8। ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके बाद जैसे है 3, 2, 5, 9, 0। क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी? हाँ सर। कैसे सर पता चल रहा है? बस इसका अंतिम अंक देख रहे हैं सर, अंतिम अंक हमारा 0 है, यह 2 से डिविजिबल होगी। कोई संख्या और लिख लेते हैं, 9, 6, 2, 4, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 2। क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी? हाँ सर, कुछ भी नहीं करना है, इसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक हमारा क्या है? 2 है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 से क्या नियम है अभी याद कर लीजिए, बाद में नहीं कि नहीं सर बाद में समझेंगे। अभी 2 का नियम ये है कि यदि कोई भी संख्या है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक या अंतिम अंक आपका ये सब कहीं पर भी दिखे, ये सब आपके, तो वो 2 से डिविजिबल होगी। 0, 2, 4, 6, 8। 2 का रूल समझ में आ गया? 2 का नियम समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं 3 के रूल पे। 3 का रूल क्या कहता है? 3 से डिविजिबिलिटी का। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है कि संख्या के अंकों का योग, यानी पहले जो संख्या दी गई रहेगी उन संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ लेना है। अगर वह 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। समझ में आया? नहीं सर समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3, 2 और 1। मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले काम आपको करना है, सबको जोड़ लेना है। जितने भी अंक हैं, एक एक अंक को आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2 + 1। कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1
6 हो जाएगा। अब इस 6 में आप 3 से भाग दे करके देखेंगे, तो चलिए 3 से भाग दे देते हैं। 3 दूना 6, यानी कट गया कि नहीं कट गया? हाँ सर कट गया। तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। क्या हम लोगों को सर इतना करना पड़ेगा लिख करके? नहीं, लिख करके नहीं करना है, मौखिक रूप से चेक कर लेना। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे संख्या हमने लिखा 9 2 1, यहाँ पे हमने लिख लिया और हम ये पूछ रहे हैं कि संख्या 3 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। तो आप जोड़ लीजिए, मन में ही जोड़ लीजिए। 9 और 2 11, और 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया। और 12 में ही अपने मन से 3 का भाग दे लीजिए। तो 3 के पहाड़े में 12 आता है क्या? हाँ सर। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक को 12। इसका मतलब 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबको जोड़ लीजिए। 1 और 1 मिलकर के 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। कितना हुआ यहाँ पे जोड़ने पे? 7। और 7 में अपने मन से 3 का भाग दीजिए। हाँ सर 7 में 3 का भाग दिए तो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, यानी जो 7 है वो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक और देख लेते हैं यहाँ पे 999। चलिए बताइए ये संख्या क्या 3 से कटेगी? जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 18 और 9, 18 9 27 होता है। और 27 में 3 का भाग दे करके देख लीजिए। सर 3 3 नवा 27 होता है। सर 27 कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से कैंसिल हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, कोई संख्या 3 से डिविजिबल होगी उसका रूल यही है, सभी संख्याओं को, सभी जो अंक है उसको आपस में जोड़ लीजिए और 3 का भाग दे लीजिए। अगर कट जाए तो संख्या भी 3 से कैंसिल हो जाएगी। 2 का नियम तो बहुत ही आसान है, इकाई का अंक अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगी। अच्छा छोड़िए, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि ये वाली जो संख्या है क्या 2 से डिविजिबल होगी? 2 से होगी? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है। अगर इसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 रहता तब ये 2 से डिविजिबल हो जाती। नहीं सर है, तो 2 का भी नियम क्लियर हो गया और 3 का भी नियम हमारा क्लियर हो गया। 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझिए, क्लास में बने रहिए और एक एक चीज को समझते चलिए। बेसिक चीजें हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि रूल नहीं पता रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। चलिए यहाँ पे 4 का नियम क्या है? 4 का नियम बहुत आसान है। संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। समझ में आया क्या लिखा है? नहीं सर कोई बात नहीं है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 328, यहाँ पे हमने लिखा 328। अब 4 का रूल ये कहता है कि जो संख्या होती है उसके पीछे से 2 अंक को देखिए। यहाँ पे कह रहा है अंतिम 2 अंक को देखा करिए, तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक पीछे से, ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों अंकों को आपको देखना है और इसी में 4 का भाग दे करके देखना है। अगर संख्या 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 4 से कट जाएगी यहाँ पे। तो चलिए भाई 28 में 4 का भाग दे करके देखिए कैंसिल हो जाता है कि नहीं? हाँ सर 4 7 28 होता है, इसका मतलब 28 कट गया तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल हमारी हो जाएगी। इसके बाद एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 92469268। हम अपने मन से इतनी बड़ी संख्या हमने ले लिया। अब इसको हमको बताना है संख्या 4 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक पीछे से 2 अंक को आप देख लीजिए, अंतिम 2 अंक को। तो अंतिम 2 अंक आप यहाँ पे है, इसमें आप 4 का भाग दे करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 7 28। हाँ सर ये जो 68 है ना पूरी तरीके से 4 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से ये भी 4 से डिविजिबल आपकी हो जाएगी। तो 4 का रूल क्या है? 4 का रूल यही है कि अंतिम 2 अंक को देखा जाता है और उसमें भाग दे करके अगर वो 4 से कट जाए तो पूरी संख्या आपकी 4 से कैंसिल हो जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं 4 के लिए, अपने मन से कुछ भी दे दे रहा हूं, जैसे 2 3 9 6 5 4 यहाँ पे मैं दे दिया। इसको आप चेक करके बताइएगा ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए अब 5 पे चलते हैं। 5 का रूल क्या है? 5 का रूल बहुत ही आसान है। क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0
या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 5 से कटनी है तो 5 कहता है मेरा रूल ये है, उस संख्या का इकाई का अंक जो अंतिम अंक देखा करिए, अगर 0 और 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए भाई कोई संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 3 2, यहाँ पे 9 8 7 0। क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी? 5 से कैंसिल हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 का रूल ही कहता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 रहेगा तो संख्या 5 से कैंसिल हो जाएगी। ये संख्या हमारी 5 से कैंसिल हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 3 2 5, क्या ये संख्या 5 से कैंसिल हो जाएगी? हाँ सर 5 से कैंसिल हो जाएगी। कैसे सर पता चला? क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है, 5 इकाई का अंक। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। 5 का रूल समझ में आ गया होगा? हाँ सर। अब चलिए चलते हैं 6 पे। 6 पे चलते हैं 6 पे, यहाँ पे 6 पे। तो 6 का कोई विशेष रूल नहीं है। 6 कैसे बना है? तो आप कहेंगे सर 6 बना है 2 into 3 करके, ऐसे ही तो बनता है। तो 6 कहता है कि मेरा कोई भी नियम नहीं है, कोई संख्या 6 से कटेगी, 6 से डिविजिबल होगी, उसका रूल ये है कि उस संख्या को पहले आपको 2 से चेक करना होगा, ये संख्या 2 से कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई। फिर उसके बाद आपको 3 से चेक करना होगा, ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल रहेगी तभी 6 से होगी यहाँ पे। यानी ये कह रहा है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई संख्या ले लिया 36 मान लीजिए, और इसको हमको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो रूल ये है कि संख्या को सबसे पहले आपको 2 से चेक करना होगा। चलिए बताइए ये क्या 2 से डिविजिबल होगी ये? हाँ सर 2 का नियम हमको पता है, उसके इकाई का अंक जो अंतिम अंक है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगी। इसके बाद 3 का क्या रूल है कि सर दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ करके भाग देते हैं। भाई 3 के नियम में क्या है, सबको जोड़ करके भाग दिया जाता है। तो जोड़ लीजिए यहाँ पे 3 और 6 कितना हो गया 9, और 9 में 3 का भाग दे करके देखिए। तो 9 में जब हम लोग 3 का भाग देंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये 3 से भी हो जाएगी। जब ये 2 से है 3 से है तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ये रूल है कि 2 और 3 से रहेगा तो 6 से भी रहेगा। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 5 6। अब इस संख्या को चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से। यहाँ पे इकाई का अंक 6 है सर, हाँ सर 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 से चेक करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 मिलके 3, 3 और 5 मिलके 8, और 8 और 6 मिलकर के 14। कितना हो गया? 14 हो गया। और 14 में 14 में 3 का भाग दीजिए 3 का। 3 के पहाड़े में 14 आएगा नहीं, 14 कटेगा ही नहीं। इसका मतलब यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर 6 से कटेगी? नहीं नहीं, तब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। 6 से कैंसिल होने के लिए 2 और 3 दोनों से कैंसिल होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए, तभी संख्या हमारी आपकी 6 से होगी। तो 6 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? हाँ सर। यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे अब चलते हैं 8 से विभाज्यता के रूल पे, हम लोग चलते हैं 8 से। 8 से क्या रूल है? संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी, उसका नियम यह है कि जो अंतिम 3 अंक होंगे उसमें 8 से भाग देना होगा आपको। पहले चेक करना होगा कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तभी संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे हमने ले लिया 9728 यहाँ पे। अब इस संख्या को चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक में आप भाग दीजिएगा कहीं पे। चलिए यहाँ पे हम लोग 728 में 8 का भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 9 72, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 8 एक कम, यहाँ पे 8 हो गया। इसका मतलब ये जो 728 है, अंतिम 3 अंक है, ये 8 से विभाज्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। तो ये संख्या भी आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक देखना है। अब मैं फिर एक चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको तैयार कर लेनी है। क्या भाई? उसको देखिए ध्यान से, आप लोग उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे बॉक्स में करके लिख देते हैं।
ये जो दो से कोई संख्या डिविजिबल होगी उसका रूल ये है कि उसमें सिर्फ आपका इकाई का अंक देखना है। कौन सा अंक? इकाई का अंक देखना रहता है, यानी सिर्फ एक अंक देखना रहता है। अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो ये आपकी 2 से कैंसिल हो जाती है। 4 का रूल क्या था उसमें कि अंतिम 2 अंक देखना होता है। कितना देखना होता है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक देखना होता है। लेकिन वही 8 के रूल में क्या है भाई? 8 के रूल में देखना है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक देखना है। 2 में क्या है? आपको 1 अंक देखना है, सिर्फ अंत का 1 अंक देखना है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से डिविजिबल होगी। 4 में क्या है? अंतिम 2 अंक देखना होगा। 8 में क्या? अंतिम 3 अंक देखना होगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अंतिम 3 अंक में भाग दे करके देख लीजिएगा, आपको ये डिविजिबल 8 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे 9 से। 9 से क्या भाई रूल है? यहाँ पे 9 से क्या है? तो जो 3 का रूल है, 3 का जो रूल है वही 9 का भी है। क्या रूल है भाई? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 में क्या करते थे कि सभी अंकों को जोड़ लेते थे। एक अंक, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा अंक, फिर प्लस का साइन, सबको आपस में जोड़ करके अपान में 3 से भाग देते थे, तो पता चल जाता था। सेम वही रूल है, जो 3 का है वही 9 का है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3, 2, 5, 6, 1। मान लीजिए संख्या को चेक करना है कि 9 से डिविजिबल हो गई कि नहीं, 9 से भाग देने पे कट जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसका नियम क्या है? इसका रूल ये है कि सबको जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 5, 5 10, 10 16, 16 और 1 17, और 17 में आप 9 का भाग दे करके देखिए, क्या है संख्या जो है 9 से कट जाएगी? 9 के पहाड़े में 17 आएगा? नहीं सर, 9 दूना 18 हो जाता है। इसका मतलब यह जो संख्या है 9 से डिविजिबल नहीं होगी ये संख्या आपकी। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 729। अब इसको बताना है ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो रूल यही है, सबको जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9, 9 9 18, और 18 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब यह संख्या 9 से कट जाएगी ये वाली। तो 9 का भी रूल समझ में आ गया होगा। जो 3 का रूल है वही 9 का है। तो 3 और 9 वाले रूल में क्या करते हैं कि सबको अंकों को जोड़ देते हैं, और उसके बाद 3 का रूल रहेगा तो 3 से भाग दे देंगे, 9 का रूल रहेगा तो 9 से भाग दे देंगे, 9 से चेक करना रहेगा तो। 2, 4 और 8 में क्या है? 2 में क्या रहेगा? इकाई का अंक देखेंगे। 4 में 2, मतलब 2 में क्या होगा? इकाई का अंक देखेंगे, 1 अंक। 4 में क्या है कि अंतिम 2 अंक देखेंगे। 8 में अंतिम 3 अंक देखेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला रूल है जो आपके पास 11 का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये भी है। इसमें क्या करते हैं कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? पहले जो संख्या दी गई रहती है उसका प्लेसिंग कर लिया करिए, और उसके बाद दोनों को घटा लिया करिए। उसके बाद अगर यह अंतर 0 और 11 का गुणज होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। रूल समझ में आया? नहीं आया सर? एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या ले लिया, यहाँ पे छोटी सी कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे हाँ 130। ये इस संख्या को चेक करना है क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला काम ये है कि इसमें आपको करना है सम विषम प्लेसिंग करनी है। तो चलिए प्लेसिंग कर लेते हैं। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो आपको क्या देखना है? विषम स्थानों के अंकों का योग। तो इसमें विषम स्थान कौन से हैं? तो ये देखिए, ये आपका विषम स्थान है 1, फिर आपका 3 है। तो क्या करेंगे? जो विषम स्थान रहेंगे उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो विषम स्थान पे कौन है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे विषम स्थान पे कौन है? 3 है। तो 3 और 1 क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना विषम स्थानों का अंकों का योग, कर लिए। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है? जो सम स्थान पे अंक होंगे उनको देखना है। तो इसको नहीं देखना है, बस इसके नीचे जो अंक होगा। सम स्थान पे अंक कौन कौन है? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये 4 है। ये 2 और 4 स्थान पे कौन अंक है? ये 3 है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। 3 और 1 मिलकर के 4 हो गया। अब घटा लीजिए, 0 आ गया। तो अगर घटाने के बाद 0 आए, घटाने के बाद अगर 0 आए या 11 का गुणज आए, मतलब 11 का पहाड़ा आए, क्या आए? 0 आए या 11 का गुणज आए, तो वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। अगर घटाने के बाद 0 आए
यहाँ पे या 11 का गुणज आया तो वो 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 0 आया ना, इसका मतलब ये जो संख्या है 11 से कैंसिल हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको हम, यहाँ पे एक और समझ लेते हैं, यहाँ पे एक और समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए कोई नंबर हम अपने मन से ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर हम अपने मन से ले रहे हैं, 3, 5, 6, 2, 4, 8, 7 मान लीजिए ले लिया हमने। हमको नहीं पता है कि 11 से कैंसिल होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला काम आपको कर लेना है प्लेसिंग। चलिए सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। पहले इसमें विषम स्थान कौन कौन से हैं, विषम संख्या 1, 3, 5 और 7, इनको आपस में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है भाई, 7 के 4 को जोड़ेंगे, फिर 6 को, फिर यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे। तो बताइए 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 7 13 और 7 20 हो गया, माइनस लगा लीजिए। अब एक काम करिए, आप सम स्थानों के अंकों को जोड़िए। सम स्थान कौन कौन से यहाँ पे हैं, तो सम स्थान हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 बचा, इनको भी जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो 5 और यहाँ पे 2 7, 7 और यहाँ पे 8 15, घटा लीजिए इसमें से, तो 20 में से 15 जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 आया है, क्या ये 11 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा सर। 11 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। क्या ये 0 है, यहाँ पे नहीं है। तो जब 0 घटाने के बाद 0 रहेगा या 11 के पहाड़े में कोई संख्या आएगी, तब वो 11 से कटेगी। इसका मतलब यह संख्या जो है हमारी 11 से कैंसिल नहीं होगी, 11 से भाग देने पे कैंसिल नहीं होगी। एक और समझ लेते हैं, जब यही है तो एक और सिंपल सा समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेकर के यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक और देख लें यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया 121, अब हम क्या कर लेंगे, प्लेसिंग कर लेंगे यहाँ पे। चलिए कर लेते हैं 1, 2, 3, प्लेसिंग कर लिए। फिर इसके बाद क्या है, विषम स्थानों को जोड़ लीजिए। तो विषम स्थान कौन कौन से, 1 और 3 है, तो 1 और के 2 हो गया, माइनस का साइन लगा लिए। फिर सम स्थान करिए, सम स्थान पे 2 है, 2 इसमें से घटा लिए, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 0 आए या 11 का पहाड़े में आए तो 11 संख्या कट जाएगी। इस तरह 121 11 से कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, सारे रूल देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन है, अब आपको लगाने हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। यहाँ पे ये रहा आपके सामने प्रश्न। पहला प्रश्न आमने सामने है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अब बताइए भाई, रूल पढ़े अच्छे तरीके से, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब भाई बताइए आप लोग 3 से विभाज्यता का क्या रूल है, 3 से सर यही रूल है कि सबको जोड़ लीजिए। भाई जितने लोग हैं सबको जोड़ लीजिए और बटे 3 कर दीजिए, 3 का भाग दे लीजिए। चलिए सबको जोड़ते हैं यहाँ पे। 4 और 5 9, 9 2 11, 11 में 3 का भाग देंगे। सर 3 के पहाड़े में 11 नहीं आएगा, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। इसको जोड़ते हैं, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 में 3 का भाग दे करके देखिए। सर 3 7 21 होता है, इसका मतलब यही संख्या हमारी कैंसिल हो जाएगी। भाई 21 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसका मतलब जो है ये हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 1 10, 10 3 से कटेगा, 3 के पहाड़े में आएगा 10, नहीं कैंसिल हो सकता, ये नहीं होगा यहाँ पे। 8 और 2 10 और 3 13, सबसे पहले जोड़ा जाता है सबको, 13 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ओनली वन ऑप्शन इज द बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके पास, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से जो रूल है, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, 9 में भी वही काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ लीजिए सबको, 7 और 2 9, 9 9 18, देखिए 7 और 2 9, 9 9 18, जोड़ लिए कि नहीं जोड़ लिए, हाँ सर जोड़ लिए। 18 में 9 का भाग दे कर दीजिए, 9 दूना 18 सर, हाँ कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब यही वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, बाकी कोई नहीं कैंसिल होगा। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 9 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं कैंसिल होगा यहाँ पे। इसी तरीके से 8 और 9, 8 1 9, 9 2 11, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। 9 5 16, 16 और 6, सॉरी 9 5 14, 14 और 6 20, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 का नियम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आप भूले नहीं, उसके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं। 2 4 और 8 का सेम नियम है, एक ही है। इसमें क्या है, केवल एक अंक देखना है। इसमें कितने अंक देखना है, 2 अंक। इसमें कितने अंक देखना है, 3 अंक, अंतिम के, अंतिम के, बस यही रूल है। अंतिम के
2 का नियम रहेगा तो अंतिम का एक अंक देखेंगे। अगर अंतिम का एक अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो 200 हो जाएगा। लेकिन 4 के लिए क्या है, अंतिम 2 अंक में भाग दे करके देखेंगे। सर यहाँ पे अंतिम 2 अंक 34 है, ये 16 है, ये 27 है, 13 है। चलिए बताइए, 4 से भाग करके देखिए, 4 से 34 नहीं कटेगा भाई, ठीक है। 4 से 16 कट जाएगा। देखिए 4 चौको 16, इसका मतलब यही संख्या 4 से कैंसिल हो जाएगी। फास्ट है ये तो, नंबर छोटी है, नंबर बड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। सही समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 वाला रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 वाले रूल में हम लोग करते क्या है कि हम लोग पहले प्लेसिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए प्लेसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 121 है, 1, 2, 3 हो गया। प्लेसिंग करने के बाद हम लोग विषम स्थान के अंक को देखते हैं, विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, फिर माइनस जो उसमें से सम स्थान का अंक होता है उसको घटा देते हैं। सम स्थान का अंक यहाँ पे 2 है, घटा लेते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0। अगर घटाने के बाद 0 आता है या 11 का गुणज आता है या पहाड़ा आता है तो संख्या 11 होती है। तो ये तो 0 आ गया, इसका मतलब यही संख्या हो जाएगी। चलिए 1, 2, 3 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 हो गया, हो गया। चलिए विषम स्थान पे कौन कौन है, 1 और 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, माइनस सम स्थान पे 2 है तो 2 हो जाएगा, घटा लीजिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। आया कि नहीं आया 2? हाँ सर 2 आ गया। अब ये क्या 2 11 से डिविजिबल होगा? नहीं सर, 2 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं। ओनली वन ऑफ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपके पास 275 किस संख्या से विभाज्य है? 275 किस संख्या से विभाज्य है? तो चलिए 2 से चेक करते हैं। 2 का नियम क्या कहता है कि जो उसका अंतिम अंक है 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो जो इसका अंतिम अंक है 5 है, मतलब 2 से नहीं होगा। 3 का रूल क्या कहता है, सबको जोड़ लीजिए और फिर 3 का भाग दीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं, 7, 2, 9, 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग दे करके देखिए सर, नहीं कटेगा सर। 3 चौको 12, 3 5 15 हो जाता, नहीं होगा सर, 3 से भी नहीं होगा। 5 से क्या नियम है, 5 का नियम बड़ा ही स्पेशल है, कहता है कि जो उसका अंतिम अंक है, इकाई का अंक है 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक भाई 5 है, इसका मतलब 5 से हो जाएगा। 9 से क्या रूल है, जो 3 का है, 7, 2, 9, 5 14, 14 में 9 का भाग देंगे, नहीं। तो ओनली वन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको ना देखने में लग रहा है बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैथ में ना, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप लगा लेंगे। मैं यही कहता हूँ, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। यहाँ पे ये लीजिए, आपके पास कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। देखिए आपको परेशान नहीं होना है, अभी ये नंबर सिस्टम जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉप 50 या टॉप 100 जो यूपीटीटी के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है पूछे गए हैं, उनको हम कराएंगे आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे कौन सी संख्या 8 से विभाज्य यहाँ पे है, तो 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 वो अंक देखते हैं, मतलब यहाँ पे 3 ही अंक है, 3 अंक है, मतलब भाग देना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तीनों अंक में 216 में 8 का भाग दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, और यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, 5 कट जाएगा, यहाँ पे 6, 8 साते कितना हो जाएगा, 56। लीजिए पहले ही संख्या 216 8 से कट गई, इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी अब भाग देके देखेंगे तो कोई कटेगा नहीं, 214 में भी भाग देके देखिएगा, शेष बच जाएगा, इसमें भी, सब में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? बताइए 6 का रूल क्या है, तो 6 ऐसे बनता है सर, 2 गुणे 3 से बनता है। यदि कोई संख्या 2 से कैंसिल होगी, 3 से कैंसिल होगी, दोनों से होगी, तो 6 से भी होगी, 6 से भी होगी। तो चलिए 2 से पहले चेक करते हैं इस वाली संख्या को। अच्छा सर इकाई का अंक 2 है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 से क्या नियम है, सबको जोड़ करके आपको 3 का भाग देना है। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग दीजिए सर, हाँ 3 दूना 6, ये 3 से भी हो जाएगी। जब ये संख्या 2 से हो गई, 3 से हो गई, तो इसका मतलब 6 से भी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, बाकी सब नहीं आपके होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8वां है, कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? तो 10 का रूल क्या है, 10 का रूल यही है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य हो जाएगी आपकी। तो ये 230 आपका 10 से हो जाएगा। या तो आप 10 कैसे बनता है, 2 गुणे 5 से,
यहाँ पे 2 गुणे 5 से बनता है, तो 2 से चेक करिए, 5 से चेक करिए, अगर 2 से भी है, 5 से भी है, तो 10 से भी हो जाएगी। या 10 के लिए रूल ये है कि अंतिम अंक अगर 0 है तो 10 से डेफिनेटली आपकी कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी 7 से विभाज्य है आपको देखना है। तो 7 से विभाज्य का रूल यही है कि 7 में भी भाग देना पड़ेगा आपको 7 के लिए। तो चलिए पहली संख्या 343 से भाग दे करके देखते हैं यहाँ पे। तो 7 चौक को 28 हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 नवा 63 हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या ये भी हो जाएगी आपकी 343 आपका 7 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए ये लीजिए 10वां है, कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं ये किससे है? इकाई का अंक क्या है? 4 है, ये 2 से हो जाएगी। 3 का क्या नियम है? सबको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 1 3 और 4 7, 7 में 3 का भाग दीजिए, नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से नहीं होगी। इसको चलिए देख लेते हैं, ये 2 से हो जाएगी 6 है, तो हाँ सर हो जाएगी। देखिए अब 3 के लिए जोड़ना पड़ेगा हमको, तो 1 और 2 3, और 3 और 6 9, और 9 में 3 का भाग देकर देखिए, 3 तरीके 9, हाँ सर 3 से भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगी आपकी संख्या बी वाली हो जाएगी आपकी। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर कभी-कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि 12 से विभाज्य है, 15 से है, 18 से दे देगा, 21 से दे देगा, तो क्या करेंगे? देखिए उसका रूल क्या है कि ये जो 12 है किससे बना है? कहेंगे सर 3 चौक को 12 से, मिनिमम वाली संख्या आपको लेनी पड़ेगी। 15 के लिए 3 5 15, 18 के लिए 3 6 18, और 21 के लिए 3 7 21। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 3 से और 4 से डिविजिबल है तो 12 से भी होगी। अगर कोई संख्या 3 और 5 से है तो 15 से भी होगी। अगर कोई संख्या 3 और 6 से है तो 18 से भी होगी। 3 और 7 से है तो 21 से होगी। जैसे कोई संख्या अगर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो आपकी 6 से भी होती है डिविजिबल। तो कुछ इस तरह से डिविजिबिलिटी का रूल था, विभाज्यता का नियम। और मैथ जहां पे भी पूछा जाता है डिविजिबिलिटी से, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपके आ ही जाता है। बस आप कॉन्सेप्ट सीखे रहिए इसके बाद, क्योंकि मैं बेसिक चीजें अभी आपको करा रहा हूँ। धीरे धीरे यूपीटीटी के लिए जो क्लास जैसे ही नंबर सिस्टम की खत्म होगी, अभी इसमें 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, करा लेंगे। उसके बाद आपको यूपीटीटी में जो पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है सब हम आपको कराएंगे बहुत ही बेहतरीन और अच्छे ढंग से। अगर आप यूपीटीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं मैथ के लिए, या प्रैक्टिस सेट डेली करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट की भी हम आपको बता दें क्लास चलती है शाम को 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। उसमें बस प्रैक्टिस सेट चलता है आपका, है प्रीवियस सेट पेपर, सारी चीजें हम वहाँ पे करा रहे हैं। और थ्योरी वाली क्लास आपकी यहाँ पे मिलेगी आपको। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मेनी मेनी थैंक्स आपको। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन में आप लोग खूब तरक्की करते रहिए। ये हम लोगों की तीसरी क्लास थी, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये हमारी थर्ड क्लास थी संख्या पद्धति की। अगर आप यूपीटीटी के लिए मैथ, अगर इससे पहले क्लास के लिए जो हमने क्लास अटेंड लिया है पढ़ना चाहते हैं, तो आप विमलीश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में यूपीटीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस वाइज आपको क्लास मिल जाएगी। उसमें हमने 1-2 पेपर भी कराया है यूपीटीटी के 2011 12 13 के ऐसे पेपर। तो क्लास खत्म होने के बाद हम आपको बीच बीच में पेपर भी कराते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि यूपीटीटी में मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।